सैमसेल एंड पावर लिमिटेड अपने उत्पादन क्षमता को दुगनी करने का रखा लक्ष्य। उत्पादन क्षमता को 14 मिलियन टन तक पहुंचाने का रखा गया है लक्ष्य। सैमसेल एंड पावर लिमिटेड सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत 12 करोड़ रुपए खर्च करने का लिया बजट। कंपनी के डायरेक्टर सुमित चक्रवर्ती एवं सीओओ देवाशीष मजूमदार ने कंपनी से जुड़े उपलब्धि एवं सामाजिक कार्यों का संवाददाता सम्मेलन कर किया खुलासा। श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड अर्थात SSPL ने अगले कुछ वर्षों में अपने कारखानों का विस्तार और अपनी उत्पादन क्षमता दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही नववर्ष 2023 में SSPL द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात CSR के तहत सामाजिक कल्याण पर और ज्यादा जोर देगी। दरअसल मंगलवार को जामुड़िया के निघा स्थित सिटी रेसिडेंसी होटल के सभागार में SSPL के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां SSPL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर देवाशीष मजूमदार, डायरेक्टर सुमित चक्रवर्ती, फैक्ट्री मैनेजर आलोक मिश्रा, ESG यूपी सिंह, मीनू घोष, CSR टीम की उर्मिला चैटर्जी, प्रीति मुखर्जी और HR डिपार्टमेंट से समाद्रिता गुप्ता, अंकुश राय, कौशिक गोस्वामी विशेष रूप से उपस्थित थे। SSPL के अधिकारियों ने अपनी भावी योजनाओं एवं CSR गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि श्याम मेटालिक्स फाउंडेशन किस प्रकार से CSR अनुपालन के प्रति अधिक गंभीर और उत्तरदायित्वपूर्ण रुख अपना रही है। CSR टीम के तरफ से प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि श्याम मेटालिक्स फाउंडेशन किस प्रकार से CSR अनुपालन के प्रति अधिक गंभीर और उत्तरदायित्वपूर्ण रुख अपना रही है। CSR टीम के तरफ से प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि कंपनी द्वारा CSR के तहत आसपास के इलाकों में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। कंपनी ने CSR के तहत लगभग 15 गांव में मेडिकल मोबाइल बैंक की सुविधा दी है और बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प किया है। इसके साथ ही होम्योपैथी क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। 3 गाँव में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और 32 शौचालयों का निर्माण किया गया है। कंपनी द्वारा संचालित कंप्यूटर सेंटर से 124 छात्र छात्राओं ने कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया है और आदिवासी बहुल इलाकों में शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। 33 महिलाओं को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया गया है। SSPL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर देवाशीष मजूमदार ने बताया कि मौजूदा समय में श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड की उत्पादन क्षमता 8 मिलियन है और इसमें से 2.1 मिलियन टन स्टील का उत्पादन होता है। आने वाले 4 से 5 वर्षों में कंपनी की उत्पादन क्षमता में 2 गुना से अधिक वृद्धि कर 14 मिलियन टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे हर प्लांट का विस्तार करने की योजना है और अब कंपनी कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस और सिंटर प्लांट लगाएगी तथा नए उत्पाद बनाने के तरफ कदम रखेंगे। हाल ही में कंपनी द्वारा खड़गपुर के राम स्वरूप इंडस्ट्रीज और इंदौर में एक स्टेनलेस स्टील प्लांट का अधिग्रहण किया गया है। हमारा जो कंपनी है, आज हमारा प्रोडक्शन का कैपेसिटी है 8 मिलियन टन, राइट। उसमें करीब 2.1 मिलियन टन हम लोग फिनिश स्टील बनाते हैं। हमारे MD सर ने भी मीडिया में दिया है कि हम आने वाले 4-5 साल में इसको ऑलमोस्ट डबल करके 14 मिलियन टन में चले जाएंगे और हमारा स्टील का जो आज 2.1 मिलियन टन है, पूरा सब प्लांट मिला के वो 3.6 मिलियन टन में जाएगा। एंड इसमें हमारा जो विस्तार है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, हर प्रोडक्ट में विस्तार होता है। जैसे पैलेट प्लांट का कैपेसिटी बढ़ेगा, DRI का कैपेसिटी बढ़ेगा, स्टील प्लांट का कैपेसिटी बढ़ेगा। हम लोग नया एक और रूट में जा रहा है जहां हम लोग ब्लास्ट फर्नेस लगा रहा है, कोक ओवन, सेंटर, ब्लास्ट फर्नेस हम लोग लगा रहा है। हॉट मेटल का प्रोडक्ट आएगा, हम लोग डक्टाइल आयरन पाइप लाएंगे। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ। अगर इनऑर्गेनिक ग्रोथ की पकड़े तो हम लोग कुछ NCLT वाले प्लांट को भी खरीदे हैं। जैसे खड़गपुर में रामस्वरूप इंडस्ट्रीज जो था उसको हम लोगों ने एक्वायर कर लिया। इंदौर में हमने एक स्टेनलेस स्टील प्लांट को एक्वायर कर लिया। तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है 2 प्रॉन्ग है। हम लोग अपना एग्जिस्टिंग का विस्तार कर रहे हैं, हम लोग अपना इनऑर्गेनिक ग्रोथ में अलग प्लांट्स को भी खरीद रहे हैं और हम लोग अपना प्रोडक्ट बेस भी बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोग पैलेट, DRI और MS स्टील में जाएंगे, डक्टाइल आयरन पाइप्स में जाएंगे। SSPL के डायरेक्टर सुमित चक्रवर्ती ने बताया कि हमारी कंपनी के लिए उत्पादन
और सुरक्षा को मेंटेन करने के साथ ही CSR गतिविधियों के तहत सोशल गवर्नेंस भी हमारी यात्रा का अहम हिस्सा है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में CSR के तहत लगभग 12 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था और बेहद खुशी की बात है कि CSR के तहत हमने उस लक्ष्य को लगभग छू लिया है। जो बाकी है वो अगली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। के साथ हमारा सोच के साथ उसको इंटीग्रेट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रोडक्शन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे सेफ्टी मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस इज ए पार्ट ऑफ आवर जर्नी। इट्स एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर जर्नी। ऐसे सोच के हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक एक सवाल आए थे, पहला वाला सवाल कि कितना हमारा बजट है। आप लोग जानते हैं कि CSR का एक रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से लास्ट 3 फिनेंशियल ईयर का जो एवरेज होता है उसका जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, उसका 2% होता है। तो एक डायनामिक बजट है। हमारे लास्ट ईयर जो ईयर हम लोग बिता रहे हैं 2022-23 ग्रुप वाइज हम लोग का 12 करोड़ का बजट था। उस बजट को ऑलमोस्ट हम लोग टच कर लिए हैं। बाकी जो लास्ट क्वार्टर है जनवरी टू मार्च, उसका भी प्रोजेक्शन आप लोगों को दिखाया है। तो एक्सपेक्टेड है कि जितना भी बजट हम लोगों को मिला है हमारा प्रॉफिट के हिसाब से, उसका लक्ष्य मात्रा जो भी है उसको हम लोग टच करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मुझे ये ऐलान करने में बड़ी खुशी हो रही है कि हम पेश करने वाले हैं बेमिसाल ताकत वाला नया SEL टाइगर TMT रीबार। स्वागत नहीं करोगे हमारा?